क्या आपका घर साउथ फेसिंग है? आपके घर की एंट्री शुभ है या अशुभ है? आपके घर का कौन सा भाग या ज़ोन शुभ है, कौन सा अशुभ है, ये वास्तु पुरुष मंडल हमें दिखाता है। पर ये वास्तु पुरुष मंडल क्या है? आपके घर का यानी वास्तु का प्लान ही वास्तु पुरुष मंडल है। आपकी वास्तु का प्लान लीजिए, उसे 81 समान भागों में डिवाइड कीजिए, 9 भाग वर्टिकली और 9 भाग हॉरिजॉन्टली। तो आपकी वास्तु का वास्तु पुरुष मंडल अब तैयार है। अब हम वास्तु पुरुष मंडल की साउथ डायरेक्शन और हमारे वास्तु की साउथ डायरेक्शन कंपेयर करते हैं। आग्नेय कोण से शुरू करें तो पहले अनिल, पूषा, वितथ, गृहक्षत ये जोन्स आते हैं। इन भागों से सुबह का सूर्य प्रकाश घर में आता है। वितथ और गृहक्षत सबसे शुभ प्रवेश द्वार माने जाते हैं, जो घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। अनिल, पूषा, यम और गंधर्व प्रभाग से प्रवेश द्वार हो तो उसे मध्यम प्रति का प्रवेश द्वार माना जाता है, और अगर भृंगराज, मृग या पितृ से प्रवेश द्वार हो तो उसे अशुभ माना जाता है। हम लोग पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जहाँ सूर्य दक्षिण की ओर झुक के भ्रमण करता है। तो दक्षिण दिशा से वास्तु में डायरेक्ट सनलाइट प्रवेश करता है। दोपहर 3 बजे के बाद सूर्य भृंगराज, मृग और पितृ इन 3 प्रभागों से गुजरता है, जब सोलर रेडिएशन अति तीव्र होती है। इसीलिए ये प्रवेश द्वार अशुभ माने जाते हैं। अगर आपकी एंट्री साउथ वेस्ट से है और अगर आप बंगलों में रहते हैं तो आपने ये अनुभव किया होगा कि समर सीजन में तीव्र सूर्य प्रकाश यानी इंटेंस सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। उसका प्रभाव आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। और आजकल ज़्यादातर शहरों में बंगलो या इंडिविजुअल हाउसेस यानी स्वतंत्र घर कम हो रहे हैं। लोग बिल्डिंग में, फ्लैट सिस्टम या अपार्टमेंट में रहते हैं। ऐसी बिल्डिंग में कॉमन स्टेयरकेस और कॉमन एंट्रेंस पैसेज होता है, जिस पैसेज से 3 या 4 फ्लैट्स की एंट्री होती है। ये पैसेज हमेशा कवर्ड होते हैं। तो अगर आपके फ्लैट की एंट्री साउथ वेस्ट में है तो भी फ्लैट के मेन डोर से डायरेक्ट सनलाइट घर में नहीं आएगी। तो इंटेंस सोलर रेडिएशन के जो भी नुकसान है वो इस एंट्री में नहीं दिखाई देते। तो मेरे हिसाब से फ्लैट की साउथ वेस्ट एंट्री अशुभ नहीं है और ये कोई दुष्परिणाम नहीं देगी।